है कि महतो पार्टी है। तो अगर जो भी आदिवासी लोग जितना भी भाई है झारखंड में आदिवासी, वो सब बोलेगा कि जब जयराम जी बोलते हैं कि हम आदिवासी मतलब सब जाति का हम पार्टी है, तो क्यों महतो का बीबी को दिया गया टिकट? वो बोलेगा ना भाई आदिवासी जाति सबका कि क्यों दिया? या तो दूसरे समाज के लोगों का जिसका वह आरक्षित सीट है उसको तो मारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज में इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है। हम लोग किसी भी हाल में इस प्रत्याग स्वीकार नहीं करेंगे और इसका भारी विरोध करेंगे और इसका खमियाजा पूरा झारखंड प्रदेश में कहेंगे या किसी विधानसभा में इसको जेल कैंप को भुगतना पड़ेगा। से शादी की है, दूसरा वजह ये है, तीसरा वो संगठन में भले उसका हस्बैंड संगठन में काम किया, लेकिन खुद सरिता तिर्की मुखर होके कभी भी पार्टी में पीएम खिजरी विधानसभा के अंदर है और खिजरी विधानसभा का जेबीकेएस का लिस्ट जो है जारी हो चुका है। जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को जयराम महतो ने घोषित कर दिया है, लेकिन प्रत्याशी का घोषित होने के बाद ही खिजरी में एक विरोध प्रदर्शन जो है जारी है। हमारे पीछे जितने भी लोग हैं ये तमाम जो है जेबीकेएस के पदाधिकारी गण है और वही लोग जो है विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है? क्या प्रत्याशी से नाराजगी है? क्या इन लोग किसी और प्रत्याशी से चाह रहे थे? क्या इनको मनपसंद प्रत्याशी नहीं मिला है? क्या वजह हो सकती है? तमाम चीजों के लिए हम तमाम लोगों से जानेंगे। कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पार्वती महतो है। अच्छा, आप जेबीकेएस का कौन सा पद पे हैं? हम महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, रांची जिला। रांची जिला के जी। कल आपका खिजरी विधानसभा के अंदर का प्रत्याशी का लिस्ट जारी कर दिया गया है, क्या कहिएगा इसको लेकर? मीटिंग में आए हुए हैं। देखिए, हम जयराम जी के विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में आए हैं और जयराम जी हमेशा उनके प्रोटोकॉल में मैंने कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को महत्व दिया जाएगा, लेकिन मतलब कम से कम प्रत्याशी का ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। तो यहाँ की जो प्रत्याशी है वो ग्रेजुएट नहीं है, तो इससे पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा आहत है कि इस तरह का जयराम जी मतलब इस तरह का क्यों किए। तो इससे पढ़े लिखे लोगों का मनोबल घटेगा। तो हम चाहते हैं कि जो सही प्रत्याशी है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए और अभी भी मतलब प्रत्याशी को दूसरा बदला जाए। अच्छा, क्या वजह रह रही है? मतलब एक एजुकेशन का मामला आ गया, दूसरा क्या वजह रह रहा है? कैंडिडेट को आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? छोड़िए, क्या वजह होगा? एजुकेशन दीदी ने बताई, बाकी क्या वजह रह रही है? किस वजह से जो है आप कैंडिडेट को एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं? सबको जोहार जी। और मैं आपके चैनल से जितने चाहने वाले हैं सबको मैं जोहार करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग को जेबीकेएस का जो खिजरी विधानसभा हुआ उसका प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ हम लोग का एसटी सीट है, लेकिन एसटी सीट में हम लोग का जो भी कैंडिडेट खड़ी हुई है जिनका नाम आया है सरिता तिर्की, वो महतो से शादी की है। तो इसमें आदिवासियों का कहना है कि जब भी अभी भी कैंडिडेट जो भी आया है वो अभी भी जो भी हम लोग का यहाँ राज करेगा, विधायक बनेगा, वो तो बोल रहा है कि ये सब ये पहले से ही बोल रहा है कि ये महतो का पार्टी है। लेकिन महतो का पार्टी बोलता है, लेकिन जयराम दादा बोलते हैं, चाहे हम लोग भी बोलते हैं कि महतो का पार्टी नहीं है, सभी जातियों का पार्टी है। लेकिन ये जब महतो को वाइफ है, पत्नी है, उसको टिकट दिया गया, तो इसमें आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। कौन है यहाँ पे आदिवासी? कोई आदिवासी है? आइए, कौन है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजीव तिर्की है। क्या लगता है आपके कैंडिडेट को जो है सरिता तिर्की को दिया गया खिजरी विधानसभा से, उससे क्यों ज्यादा आप लोग तकलीफ है? आपको तो आपके जयराम महतो के बातों से आप लोग चलने वाले हैं। जयराम महतो ने तो आपको कैंडिडेट दे दिया, एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए, जयराम महतो का जो विचारधारा है वो अच्छा है, लेकिन जो खिजरी विधानसभा एक आदिवासी के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ जो प्रत्याशी दिया गया सरिता तिर्की को वो गैर आदिवासी शादी की है। तो इसमें हमारा अधिकार जो है आदिवासी समाज का मारा जा रहा है। तो गैर आदिवासी शादी किया है तो महत्वहीन हो गई ना, पिछड़ी जाति हो गई, तो इसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? हमारा समाज में भी तो उसका डॉक्यूमेंट में सरिता तिर्की ही है, तो कैसे कह सकते हैं कि जो आदिवासी नहीं है वो? देखिए, उसका जो कानून के आधार पर कोई भी लड़की बच्ची अगर शादी करके जाती है किसी गैर जाति के साथ में, तो उसका धर्म बदलता है, जाति नहीं बदलता है। लेकिन यहाँ पर जो सरकार जो नियम कानून बनाई है उसके आधार खिलाफ में काम हो रहा है। दूसरा चीज़ है कि अगर इसी तरह से अन्य लोग भी
किसी दूसरा जाति की शादी करके अगर आप लाभ लेने के लिए अगर शादी करके उसका फायदा ले जाएं तो ये तो हमारा आदिवासी या तो दूसरे समाज के लोगों का जिसका वह आरक्षित सीट है उसको तो मारा जा रहा है। इसीलिए हम लोग आदिवासी समाज में इसका बहुत भारी विरोध हो रहा है। हम लोग किसी भी हाल में इस प्रत्याग स्वीकार नहीं करेंगे और इसका भारी विरोध करेंगे और इसका खमियाजा पूरा झारखंड प्रदेश में कहेंगे या खिजरी विधानसभा में इसको जेल कैंप को भुगतना पड़ेगा। आपसे फिर बातें करें, क्या नाम होता था आपका? कृष्णा लोरा। क्या लगता है कि खिजरी की विधानसभा के प्रत्याशी को आप कैसे देख रहे हैं? जयराम महतो ने उतार दिया है, लोग काफ़ी नाराज हैं। आप लोग जितने लोग जो हैं, ये मेरे कहने पे नहीं, ये तमाम लोग जो है नाराज हैं, क्या वजह रह रही है? कि विशेष देखा जाए हमारा जो खिजरी विधानसभा है वो हमारा एसटी सीट रिजर्व सीट है जो आरक्षित है और यहाँ पर देखा जा रहा है गैर आदिवासी और इसमें तमाम हमारे एसटी भाई लोग भी हमारे विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद भी यही भी बोला जा रहा है कि हम लोग को यहाँ अगर खिजरी विधानसभा को अगर जीतना है तो हमें प्रत्याशी बदलना होगा। मतलब जयराम महतो ने ये उसको भी तो पता होगा कि ये एसटी सीट है, एसटी को ही कैंडिडेट के तौर पर रख दिया है, बाकी उसका इतिहास भूगोल क्या रहा होगा इस चीज़ों के बारे में भी पता होगा। तो मतलब आप लोग के एक्सेप्ट नहीं करने का क्या वजह रह रहा है? देखिए, किसी का हक अधिकार खाना ये बहुत बड़ा गलत बात है। और रही बात अगर अभी एक हमारा खिजरी विधानसभा में अगर एक प्रत्याशी इस प्रकार होता है तो हमारा ना जाने कितने हमारे एसटी एससी भाइयों का हक अधिकार जो आरक्षित सीट है उसमें खमियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। चलिए, और भी दीदी लोग हैं। क्या नाम हो दीदी आपका? मेरा नाम है जयंती देवी। अच्छा, खिजरी का क्या हालचाल है? मतलब प्रत्याशी देने के बाद लोग नाराज हैं, क्यों, क्या वजह है? खिजरी में प्रत्याशी देने का वजह है कि वो आदिवासी है, ठीक है आदिवासी है, लेकिन वो महतो से शादी की है। अगर यही रवैया रहे, महतो से शादी की है तो वो महतो जाति में आ गई, क्योंकि वो तो आदिवासी कह के टिकट ले रही है। लेकिन ये अगर आदिवासी सीट से अगर लड़ रही है तो आदिवासी जो जयराम दा बोलते हैं कि आदिवासी जमीन को हम लोग को बचाना है, तो अगर यदि अगर जीत जाती है, अगर विधान लड़ रही है तो वो तो अपना ये दिखाएगी कि हम मतलब आदिवासी हैं, तो आदिवासी ज़मीन को खरीदना शुरू करेगी। जबकि जयराम दा बोलते हैं कि जंगल बचाओ ज़मीन बचाओ, तो ये चीज़ कहाँ गया? वो तो अपने ये बोलेगी कि हम आदिवासी हैं, तो हम तो ज़मीन मतलब भुइहरी ज़मीन रहे चाहे सिकनी ज़मीन रहे हम तो खरीद लेंगे। अच्छा, मतलब एक चीज़ बताइए, आदिवासी सीट है, आदिवासी को ही टिकट मिला है, शादी किसी और मतलब कहीं हुआ है, उनको जो है दूसरे कम्युनिटी में हुआ है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट जो है सब चीज़ तो उसका आदिवासी के नाम पे ही है। तो आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है आदिवासी हैं लेकिन महतो से शादी की हैं, तो उसका जो है वो चीज़ सब चेंज होना चाहिए? चेंज इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो आदिवासी का फायदा उठाएगी, क्योंकि महतो होते हुए उसका हस्बैंड तो बोलेगा कि मेरा आदिवासी पत्नी है, तो वो तो अपना क्या बोलते हैं अपना फायदा उठाइबे करेगा। ये नहीं कि नहीं उठाएगा सो नहीं, जहाँ भी उसको आदिवासी का जहाँ आरक्षण मिल रहा है वहाँ अपना बीवी को जाके खड़ा कर देगा। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस सीट में आदिवासी सीट है उस सीट में आदिवासी को ही दिया जाए, भले वो आदिवासी से शादी क्यों ना किया है, जो जात में वो गई है, ठीक है महतो में गई है तो महतो का अपना ही कर ले। तो अगर महतो का यहाँ रहता, अगर जनरल सीट रहता तो हम लोग विरोध नहीं करते, क्योंकि ये रिजर्व सीट है, ये रिजर्व सीट है आदिवासी का। तो हम लोग चाहते हैं कि खिजरी विधानसभा में कि आदिवासी को ही सीट मिले। जब जेल के एम का कहना है कि हम लोग को जंगल बचाना है, जमीन बचाना है, आदिवासी का जमीन को कोई गैर आदिवासी ना लिया जाए, तो ये तो आदिवासी करके अपना ले लेगी जमीन अपना नाम पे। तो ये हम नहीं चाहते हैं। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि इस खिजरी विधानसभा में बदल दिया जाए कैंडिडेट। हम लोग नहीं चाहते हैं, भले मतलब हम लोग सोचते थे, हम भी एक लेडीज है, हम भी सोचे थे कि एक लेडीज खड़ा हो रही है, लेकिन अगर वो आदिवासी रहती तो हम उसका पूरा फुल सपोर्ट में हम उसका ये करते सपोर्ट करते। एक चीज बताइए, अगर जेबीकेएसएस की तरफ से कैंडिडेट को नहीं बदला जाता है तो जेबीकेएसएस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इतना बता दीजिए। इफेक्ट
तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आदिवासी नहीं है और इस पार्टी को पहले से ही बोला जा रहा है कि महतो पार्टी है। तो अगर यदि आदिवासी लोग जितना भी भाई है झारखंड में आदिवासी, वो सब बोलेगा कि जब जयराम जी बोलते हैं कि हम आदिवासी मतलब सब जाति का हम पार्टी है, तो क्यों महतो का बीबी को दिया गया टिकट? वो बोलेगा ना भाई आदिवासी जाति सबका कि ये क्यों दिया। मतलब वोट में भी जो है मांगने में आप लोग हाँ, वोट में भी मांगने, अगर हम लोग कहीं जाते हैं मांगने के लिए कि हम लोग को जेल कैंप में हम लोग को वोट दीजिए, तो क्या बोला जाएगा कि खिजरी विधानसभा में आदिवासी सीट है, रिजर्व है, उसमें आप क्यों महतो का बीबी को टिकट दिलाए? जब ये सवाल रह रहा है। हाँ, यही सवाल रह रहा है। जयराम महतो से कुछ आप लोग मैसेज पास करना चाहेंगे? हाँ, मैसेज पास करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एजुकेशन से बात करते हैं कि हम सबसे मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, जबकि इसका ग्रेजुएशन नहीं है। ये 7वां या 8वां पास है। तो इसके मतलब कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अभी टीचर से है, डॉक्टर है, जो इसमें अपना योगदान दे रहा है, वो क्या उसका पीछे पीछे उसका प्रचार करने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि उसका एजुकेशन घट जाएगा। लोग बोलेगा ना कि मास्टर होकर 7वां क्लास पास की हुई लड़की के अथी के साथ में घूम रहा है, आखिर क्यों घूम रहा है? लेकिन जयराम महतो ने क्यों दिया 7वां पास वाला को? उसका जब अपना एक नियम था कि ग्रेजुएशन में पास होगा, जो आंदोलन में सक्रिय रहे हैं उन्हीं लोग को हम टिकट देंगे, उसका मार्किंग था, वो कहाँ गया आप लोग का जेवीकेएसएस का? अगर आप लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो पदाधिकारी लोग ही हैं सवाल खड़ा कर रहे, तो जयराम महतो का विचार कहाँ रहा? जयराम महतो के साथ विचार के में जो आप लोग जुड़े थे, क्या आप लोग की बातों को आपके केंद्रीय अध्यक्ष नहीं सुनते, इस वजह से जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं? केंद्रीय अध्यक्ष से हम लोग को उतना नाराज नहीं है, लेकिन वो क्या बोले कि आदमी का बहकाव में चल गए हैं, उसका दिमाग ऐसा मतलब काम नहीं करने लगा या कुछ है, उसका मतलब कोई सोच में ही हो गया होगा। हम लोग उससे नाराज नहीं है, हम लोग तो उसका विचारधारा से इस जेल के में आए थे। क्या जेवीकेएसएस का ही विचारधारा है कि आप लोग नाराज हो? देखिए, हम लोग का विचार है पूरा पार्टी इस पार्टी को थूकेगा। जैसे आपका बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आसू हो गया, सब पार्टी इसमें दुख तो करेगा कि भाई जेल कैंप बोलता था कि हम पूरा झारखंड को लेके ही चलेंगे, लेकिन ये पार्टी ऐसा हो गया कि जहां आदिवासी सीट है, जहां हरिजन सीट है, वहां उस मतलब क्या शादी करके ला रहा है और कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, यही बोलेगा हर पार्टी से। चलिए, क्या नाम है दीदी? मेरा नाम अमृता देवी। क्या चाहते हैं खिजरी में, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बदलाव चाहते हैं। मतलब कैंडिडेट में बदलाव कि जयराम महतो का बदलाव? ये कैंडिडेट बदलाव। कैंडिडेट बदलाव, क्या वजह है? क्या वजह है? क्योंकि वो महतो का बीबी है। अच्छा, और एसटी सीट है। एसटी सीट है। चलिए, हमारे साथ एक दादा हैं जो हमेशा जेवीकेएसएस में रहे हैं, मतलब खिजरी में हमेशा आप जो है काम करते हुए नजर आते हैं, खिजरी को सींचने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्या वजह है इतना लोग नाराज हैं? नाराज है, देखिए सबसे बड़ा बात है कि आज हमारी पार्टी में सभी जयराम के विचारों से, भावनाओं से जुड़े हुए हैं और उनका विचार है कि हमारा जो भी विधायक होगा वो शिक्षित होगा। और उन्होंने एक 7वां 8वां पास महिला को यहाँ से घोषित किया है उम्मीदवार। उसके बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, रोष है। उसी रोष को लेकर आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। सबका विचार आया, सर्वसम्मति बना कि यहाँ से प्रत्याशी को बदलना होगा। वजह क्या रह रही है? वजह है सबसे पहला उसका शैक्षणिक योग्यता जी, दूसरा है कि वो गैर आदिवासी से शादी की है, दूसरा वजह ये है, तीसरा वो संगठन में भले उसका हस्बैंड संगठन में काम किया, लेकिन खुद सरिता तिर्की मुखर होके कभी भी पार्टी में काम नहीं की है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, कितना पदाधिकारी हैं आप लोग यहाँ पे जो सरिता तिर्की को समर्थन में नहीं है, मतलब उस कैंडिडेट को बदलना चाहते हैं? कितना लगभग में आप बताइए? लगभग में 40 पदाधिकारी। 40 पदाधिकारी। 40 पदाधिकारी का बात को क्या जयराम महतो सुना? एक बार भी आप लोग इसको लेकर बात किए थे, खिजरी को लेकर? हमने कई बार बात किया है, लेकिन जयराम महतो की तरफ से क्या बातें हुई? जयराम बोला कि दादा आप निश्चिंत रहिए। हमने कहा कि दादा आपने जो प्रत्याशी के लिए जो मापदंड तय किया है, निर्धारित किया है, उसके अनुसार चुनाव होना चाहिए, वैसे अनुसार प्रत्याशी घोषित होना चाहिए। वो उन्होंने कहा हमको कि ठीक है दादा वैसा ही होगा, लेकिन हमको लगता है उनके इर्द गिर्द जो गणेश परिक्रमा करते हैं
उनसे दिग्भ्रमित होके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। जयराम महतो इतना बड़ा झारखंड को लीड कर दे, क्या जयराम महतो इतना दिग्भ्रमित हो गए कि एसटी सीट में जो है एक विवादित चीज़ों को जो है कि लाके खड़ा कर दिए? आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप उन्हीं के पदाधिकारी हैं, आप ही लोग विरोध कर रहे हैं। जेबीकेएसएस में एक फूट पड़ने लायक काम हो रहा है, तो क्या जेबीकेएसएस इसलिए बना था कि एक दूसरे के ताना खींचा को हाथ में? नहीं, अगर मान लीजिए हम में कुछ आक्रोश है, रोष है, तो हम लोग व्यक्त कहाँ करेंगे? तो आप जयराम महतो के पास जाइए, उसके साथ बात करिए कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है। चूंकि अभी समय नहीं है, उनको वो जाने से उनसे मुलाकात ही हो जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग मीडिया में आके उन तक अपना बात, अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि तत्काल उनके पास हमारा बात, हमारा संदेश पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहे, हम और भी लोगों से बातें करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबा बना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर से हम सुनाएंगे कि क्या कुछ है। खिजरी का माहौल गर्म है। जयराम महतो जब से टिकट घोषणा किए हैं तब से जो है लोग नाराज दिख रहे हैं। तमाम